हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान के जिहादी हैं और उनसे रिलेटेड जो ग्लोबल जिहाद है इसका क्या इशू आ रहा है। और ये एक रिपोर्ट का नाम है जो कि फ्रांस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, जो कि टेरर ग्रुप्स पे स्टडी करती है। उन्होंने स्टडी किया है कि पाकिस्तान के जो जिहादी ग्रुप्स हैं यानी कि टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और उनका जो ग्लोबल लिंकेज है, डिफरेंट टेरर ग्रुप्स जो ग्लोबल टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ क्या लिंकेज है, कैसे उसे रोका जा सकता है और उनके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पे स्टडी किया है। तो इसके डिटेल रिपोर्ट्स को अभी हम लोग देखते हैं। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सेंटर डी एनालाइजेड टेररिज्म कैट, ये फ्रांस बेस्ड एक एनजीओ है पेरिस में, ठीक है। और इसने स्टडी की टेरर ग्रुप्स पे जो भी पाकिस्तान में बेस्ड हैं प्लस जो इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स हैं उन पे। और उस स्टडी के हिसाब से इन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक सिनर्जी है जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं उनकी बीच में और जो अफगानिस्तान में टेरर ग्रुप्स एक्टिव हैं उनके बीच में, प्लस यहाँ पे जो भी टेरर ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड हैं जैसे कि अलकायदा हो गया या फिर इस्लामिक स्टेट है, इन सब के साथ ये सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनसे हेल्प ले रहे हैं बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ में, रिक्रूटमेंट्स में, फंडिंग्स में, आर्म्स में। और इन सब नेक्सस के कारण ये जो पूरा रीजन है मिडिल ईस्ट का या फिर साउथ एशिया का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट के चांसेस हैं। और यहाँ पे अगर ये टेरर ग्रुप्स ज़्यादा फलते फूलते हैं तो ये इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर पाकिस्तान में अनरेस्ट होता है तो हमारा जो बॉर्डर एरियाज है पूरा, चाहे राजस्थान हो गया, चाहे पंजाब हो गया, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो इन सब जगह पे इन्फिल्ट्रेशन होते हैं और पूरा हमारा जो कोस्ट लाइन है वो भी वल्नरेबल है। तो यहाँ पे अगर इनकी कैपेबिलिटी, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बेस्ड रीजन में जो टेरर ग्रुप्स हैं, इनकी कैपेबिलिटी रीजनल ग्रुप्स की, टेररिस्ट ग्रुप्स की अगर बढ़ती है तो वो इंडिया के लिए भी एक थ्रेट है। प्लस जो भी पीस मूवमेंट और पीस के लिए जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं अफगानिस्तान में हो गया या ईरान में हो गया, उन सब के लिए भी एक थ्रेट है। और ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि अनरेस्ट की क्या सिचुएशन है, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सीरिया हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे कि ऑलरेडी इन सब टेरर ग्रुप्स ने अनरेस्ट फैला रखा है। सीरिया तो खैर बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो गया है आईएसआईएस के कारण। और यही सिचुएशन पे एनालिसिस करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है कैट, उसने एनालिसिस की है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो अपने सिंक्रोनाइजेशन के कारण, अपने सिनर्जीज के कारण, एक साथ मिल बांट कर काम करने के कारण इनकी जो एफर्ट्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। और उसके कारण यहाँ पर जो बाकी के वर्ल्ड के जो नेशंस हैं उनको थ्रेट हो सकता है। अब ये देखिए, जो इंटरनेशनल और ग्रुप्स हैं, इन लोगों को सीधा कहा है इन्होंने कि ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है? क्योंकि ये देखिए, ये कोई भी लॉ ऑफ लैंड नहीं मानते, इनका कोई नियम कानून नहीं है, ये अपना एक ऑथोरिटेरियनिज्म चलाते हैं, यानी कि एकदम अपना ही जो कहना है वही करना है और वही सही है इनके हिसाब से। बाकी कोई निगोशिएशन नहीं, कुछ नहीं, सीधी सी बात इनका कहना है कि हम जो कहते हैं वही सही है। और ये लोग सिर्फ इस्लामिज्म को ही फलते फूलते देखना चाहते हैं, मल्टीलैटरलिज्म में इनका कोई भरोसा ही नहीं है। और इस चीज़ पे इन्होंने स्टडी की हिस्टोरिकल प्लस रिसेंट लिंक्स में, यानी कि जो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स हैं उनकी पहले से किस तरह से हिस्टोरिकल लिंकेजेस रही है इन ट्रांसनेशनल टेरर ग्रुप्स के साथ, प्लस अभी रिसेंट में इनका क्या सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, उनके साथ क्या सिनर्जी चल रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने कहा है कि इनकी जो इनके साथ लिंकेजेस है, चाहे वो अलकायदा हो गया या फिर आईएसआईएस हो गया, ये बहुत पहले से चली आ रही है। 2017-18 से इनकी जो सिनर्जी है वो इंटेंसिफाई हुई और उसके बाद यहाँ पर अभी इनकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ते जा रही है। तो कौन कौन से टेरर ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, जो रीजनल टेरर ग्रुप्स हैं, उनकी
सिनर्जी मतलब कि देखी जा रही है, तालमेल देखा जा रहा है इंटरनेशनल टेरर ग्रुप से। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे क्या, लगभग सभी लोगों ने सुना होगा। ये है लश्कर ए तैयबा। ठीक है, ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है, आज से नहीं 1990s से ही। उस समय से ही ये लोग यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और टाइम एंड अगेन कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कभी प्लेन हाईजैक हो गया, कभी कुछ हो गया। इंडिया के सिक्योरिटी के थ्रेट पे इनका हमेशा नज़र रहता है और ये लोग हमेशा इंडिया के लिए परेशानी बढ़ाते रहते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है जैसे मोहम्मद के साथ। ठीक है, उसके बाद एक नया अभी हाल फिलहाल में जो उभर कर आया है वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये एक स्प्लिंटर ग्रुप है अफगानिस्तान के जो तालिबान है उसका। ये लोग यहाँ पर अफगान के जो तालिबानी हैं उनसे रिलेशन रखते हैं और पाकिस्तान में भी एक तालिबान बना रखा है इन्होंने, जो नदन प्रोविंस है पाकिस्तान का, जो एरिया है जो लगता है आपका अफगानिस्तान से, और वहाँ पर इन्होंने इनके साथ सिंक्रोनाइजेशन में एक पाकिस्तानी तालिबान बना रखा है। प्लस यहाँ पर क्या है, एक नया ग्रुप जो उभर कर आया था ISIS के बाद, उनका नाम था क्या, अल-कायदा इन इंडियन सब कंटिनेंट। और ये इंडिया में शरिया लॉ स्थापित करने की बात कहते हैं। इनका कहना है कि हम लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तक इवन हम लोग शरिया लॉ लागू करेंगे, अपना राज लाएंगे। तो इनके देखते हैं कि कितनी मतलब कि बड़ी प्रोग्रामिंग है, कितना लंबा चौड़ा इनका प्लान है कि ये इंडिया जैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को यहाँ पर अपने एक छत्र राज में लाना चाहते हैं और यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ पर इसे इस्लामिक स्टेट बनाएंगे जो कि एक सेकुलर स्टेट है। और उसके बाद यहाँ पर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाहते हैं कि हम लोग इसे कंप्लीट इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इन लोगों का जो स्टेटमेंट है अभी का, वो कहता है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट में जो इनकी टेरर ग्रुप्स की जो डेवलपमेंट है वो ये लोग बढ़ाते रहेंगे। इनका जो रिसेंट स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ये लोग अपना और दायरा बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो। और ये जो अभी हमने बात की कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरा अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो ये टेरर ग्रुप्स धीरे धीरे अपने सारे मतलब के प्लान्स को एक तरह से सिनर्जाइज कर रहे हैं, आपस में तालमेल बिठाकर, और अपने लंबे चौड़े प्लान के ऊपर प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना है इस रिपोर्ट में। और यहाँ पर देखिए इशू क्या है, तो सबसे पहला इशू है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन। इंडिया में भी हमने जैसे भी रिसेंटली न्यूज़ में देखा कि अफगानिस्तान में 4 इंडियन केरला की लड़कियां पकड़ी गई थी जो कि चली गई थी वहाँ पर ISIS में फाइट करने के लिए, वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए ISIS टेरर ग्रुप को, और अपने हस्बैंड्स के साथ गई थी। उनके हस्बैंड्स तो मारे गए, लेकिन अब वो वापस आना चाहते हैं अभी 3-4 साल के बाद, जब है कि उनको समझ में आ रहा है कि हमने गलती की। और अब इंडियन गवर्नमेंट कह रही कि ये कम्प्लीटली रेडिकलाइज्ड हैं, इनका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, ये यहाँ पर नहीं आएंगे। जो भी अफगानिस्तान की कानून कहती है उसके हिसाब से, आपने इनको अफगानिस्तान में अरेस्ट किया, वहाँ पर इनकी आतंकवादी गतिविधियाँ चालू थी, तो आपके हिसाब से वहाँ पर आपके कानून के हिसाब से जो भी इनको सज़ा बनती है आप इन्हें वहीं ट्राई करें, उनका सारा जजमेंट वहीं पे आएगा और ये वहीं पर अपनी सज़ा भुगतेंगे। इंडिया में इनको आने देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि देखिए रेडिकलाइजेशन के कारण सोचिए कि इंडिया जैसे सेकुलर कंट्री से जहाँ पे की आतंकवादी गतिविधियों का सबसे ज़्यादा रोकथाम किया जाता है, उसके बाद यहाँ से लोग भाग भाग के वहाँ गए लड़ने के लिए। तो ये रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के यूथ देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब भी डाउन होगी, जब भी इकोनॉमी डाउन होगी तो जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉय होंगे, और अनएम्प्लॉय होंगे तो वो खाली बैठे रहेंगे, और खाली बैठे रहेंगे तो
तो फिर उनका दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में चलेगा खुराफात में। या तो वो नेट पे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो कि टेरर ग्रुप चलाते हैं यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए, और उसके थ्रू ये लोग फिर इन लोगों के चाल में फंस जाते हैं। जो यूथ हैं वो टेररिस्ट के चाल में फंस जाते हैं, उनका पूरा रेडिकलाइजेशन ये लोग ऑनलाइन कर देते हैं, या फिर मदरसों में भी पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन चल रहा है जो इनके रिपोर्ट के हिसाब से है। देखिए यहाँ पर ये जो टेरर ग्रुप्स हैं वो काम कैसे करते हैं, इस दिखावे में काम करते हैं कि वो सोशल वर्क कर रहे हैं और एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं, लश्कर तैयबा का ही कहा जाता है कि लगभग पूरे पाकिस्तान में 200 से 250 मदरसे हैं जिसमें कि बेसिकली रेडिकलाइजेशन किया जाता है यूथ का। और वहाँ पर ये लोग जो हैं एक बढ़िया रेडी ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं यूथ को रिक्रूट करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि यहाँ पर जो कैट है उसने बताया कि सबसे पहले यहाँ पर यूथ के रेडिकलाइजेशन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि यूथ का रेडिकलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद एक बढ़िया जो ग्राउंड है उनको रिक्रूट करने के लिए, मतलब एक रेडी टू रिक्रूट आर्मी मिल जाती है टेररिस्ट की, और यहाँ पर इनको थोड़ा बहुत इनका ब्रेन वॉश करना पड़ता है और ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो यूएस विड्रॉल हो रहा है अफगानिस्तान से, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत हद तक यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान में संभाल रखा था और टेररिस्ट ग्रुप्स पर टाइम एंड अगेन हमले होते रहते थे, स्ट्राइक्स होती रहती थी, ड्रोन से हमले होते रहते थे, तो उनके पनपने का उतना ज़्यादा उनको मौका नहीं मिल रहा था, उन्हें सप्रेस करके रखा गया था। लेकिन जैसे ही यूएस विड्रॉ करेगा अफगानिस्तान से, फिर से देखिए तालिबान अभी कितना मजबूत है ऑलरेडी अफगानिस्तान में, जबकि ऑलरेडी वहाँ पर अभी भी यूएस का फुटहोल्ड है। उसके बाद भी तालिबान पाकिस्तान में भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहा है, और अफगानिस्तान में तो वो लोग गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट के साथ, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ, और ऐसे बहुत सारे जो पीस इनिशिएटिव चल रहे हैं वहाँ के लिए, अफगानिस्तान के लिए, उन सब के साथ वो सेम टेबल पे बैठ के निगोशिएट कर रहे हैं। तो उनका स्ट्रेचर यहीं से समझा जा सकता है तालिबान का कि स्ट्रेचर कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है। और अगर यूएस विड्रॉ करता है अफगानिस्तान से, तो उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो तालिबान को रोक नहीं पाएगी, और सिविलियन गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की है वो सब्सिडियरी बन जाएगी एक तरह से तालिबान की, क्योंकि तालिबान अभी से ही अपना निगोशिएशंस कर रहा है कि हमें गवर्नमेंट में किस तरह से हिस्सेदारी चाहिए, और इनको इनकी बातें माननी पड़ रही है। तालिबान को ये लोग ख़त्म कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, रिसर्जेंस ऑफ तालिबान जो है वो होगा जैसे ही, तो उसके बाद कोऑर्डिनेशन जो है इंटरनेशनल ग्रुप्स के साथ, प्लस पाकिस्तान सपोर्टेड जो ग्रुप है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सारा बढ़ जाएगा। यानी कि पूरा जो अफगानिस्तान का एरिया है प्लस पाकिस्तान का एरिया, यहाँ पे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे 4 मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हमने देखे पाकिस्तान के, प्लस अलकायदा है, प्लस यहाँ पे ISIS है, तो ये 6 टेररिस्ट ग्रुप्स मिलकर अगर सिंक्रोनाइजेशन के साथ, सिनर्जी के साथ अगर काम करते हैं तालिबान के रिसर्जेंस के बाद, तो ये पूरे एरिया में अनरेस्ट फैलेगा, और इससे दिक्कत पूरा वर्ल्ड वाइड सबको है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकी टेररिस्ट एक्टिविटी, देखिए यहीं पे कहा है कि ग्लोबल जिहाद, जो इन्होंने रिपोर्ट की हेडिंग दी है कि ग्लोबल जिहाद सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनकी जिहादी एक्टिविटीज़ अफगानिस्तान या पाकिस्तान तक लिमिटेड है, इंडिया भी अफेक्टेड है, फॉरेन नेशंस भी अफेक्टेड हैं, चाहे वो फ्रांस हो गया, चाहे वो जर्मनी हो गया, चाहे कनाडा हो गया, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इनकी जो पहुंच है अभी दूर दूर तक पहुंच गई है। और इसका एक मेन मुद्दा यहाँ पर है इंटरनेट के कारण भी ये लोग जो सोशल मीडिया है उसके चैनल के थ्रू लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, और उसके बाद लोन वुल्फ अटैक होता है। और ये लोन वुल्फ अटैक बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें
उनको कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को ट्रैक डाउन करना, उसको एनालाइज करना और उसे प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग अकेले एक्ट करते हैं। और इस चीज में तालिबान का रिसर्जेंस होगा तो बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान जो सपोर्ट करता है रिक्रूटमेंट के लिए सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस चीज पे ज्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रही है कि इन सब चीजों को रोका जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो भी टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान में एज अ सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के तौर पे, जैसे मदरसे के तौर पे, ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि ये तो सोशल सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, इनको हमें बैन नहीं करना चाहिए, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बट जैसे ही इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता है और उसके बाद जब उनके सामने सबूत रखे जाते हैं, सारी एविडेंसेस रखी जाती हैं, और तब जाकर जब उन्हें इनको बैन करना भी पड़ता है, तो ये क्या करते हैं, जो ग्रुप्स हैं वो अपना नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही नाम चेंज कर लेंगे तो बैन तो पिछले ग्रुप को किया था इन्होंने, और उसके बाद वो पिछला ग्रुप इन्होंने शट डाउन कर दिया, सिर्फ उसका नाम बदल दिया। कोई शट डाउन नहीं होता है लिटरली, मतलब कि एक्चुअल सेंस में, सिर्फ उसका नाम बदल दिया जाता है और वो वैसे ही फंक्शन करते रहता है। और इस चीज पे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान है, वो ध्यान देती नहीं है। उनको सब कुछ पता है, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन वो लोग सपोर्टेड है पाकिस्तान गवर्नमेंट के थ्रू ही। तो इसीलिए यहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देती ही नहीं है कि वो एक्चुअल सेंस में बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, क्या हो, क्योंकि उनको पता ऑलरेडी चल रहा है। इनफैक्ट फंडिंग भी जो है सो आईएसआई करती है बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को, और बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप की फंडिंग बाहर से भी आती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, और इसी के कारण यहाँ पर देखिएगा कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो वॉचडॉग है, एंटी टेरर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, मतलब कि जो टेरर एक्टिविटीज़ की फंडिंग को रोकने की कोशिश करता है, इसने, ये भी फ्रांस बेस्ड, पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान को क्लियरली क्रिटिसाइज किया उसके इनएक्शन के लिए। और अभी हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें कि हमने एफएटीएफ का जो रिपोर्ट है और जो पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए मना कर दिया, उसमें क्लियर कट था कि इन्होंने पाकिस्तान को 40 पॉइंट्स दिए थे स्पेसिफिकली वर्क करने के लिए, कि इन सब पॉइंट्स पे आपको काम करना है और इन सब में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तब जाकर आपको ग्रे लिस्ट से हटाया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने जो जून में इनकी रिव्यू हुई उसमें भी ये 19 पॉइंट्स में अभी भी नहीं इम्प्रूवमेंट कर पाए हैं, और उसके कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया नहीं गया है। और पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट से हटने में फिर 6 महीने का टाइम लगेगा। 6 मंथ्स के बाद जो है फिर से इनकी रिव्यू होगी, फिर से पाकिस्तान जाएगा अपनी ये सारी रिपोर्ट्स लेके, अपने सारे डेटा लेके एफएटीएफ के पास, और वहाँ पर फिर से इनकी जो रिपोर्ट है उसकी एनालिसिस होगी, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, और ये जो 19 पॉइंट्स बचे हुए हैं उसमें इनको देखा जाएगा कि ये इम्प्रूव हुए हैं कि नहीं हुए, तब जाकर इन्हें ग्रे लिस्ट से हटाया जाएगा। तो इस चीज़ पे, पाकिस्तान के इनएक्शन पे इन्हें बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है, एफएटीएफ भी क्रिटिसाइज करती है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करता। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान जो है प्रोसिक्यूशन प्रॉपरली करता नहीं है जो डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स हैं, और वो इनके प्रति जो है सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। क्योंकि अगर इंडिया या फिर कोई अदर नेशन पाकिस्तान के किसी टेरर ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करवाने के लिए मूव भी करता है, तो पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने दोस्त चाइना के थ्रू वीटो लगवा देगा। जैसे कि अजहर महमूद को ही जब टेररिस्ट घोषित करना था तो उसमें 3-4 बार वीटो लगा दिया था चाइना ने। फाइनली जब इंडिया के तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया चाइना को, तब जाकर उसने वीटो लगाना बंद किया, और तब जाकर उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया। और यही चीज़ चाइना और पाकिस्तान मिलकर बराबर कर रहे हैं, क्योंकि न तो ये खुद से कोई एक्शन लेंगे, न तो उनके प्रोसिक्यूशन करेंगे प्रॉपरली। प्लस यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंट्री या कुछ
उनके प्रति एक्शन लेना भी चाहता है, उनके ऊपर निगरानी रखना भी चाहता है। तो ये उसमें एक तरह से आकर खड़े हो जाते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं और वहाँ पर इन पर प्रॉपरली एक्शन होने नहीं देते हैं। और इसी के कारण टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में फल फूल रहे हैं। उनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना हुआ है, उनके लिए सेफ हेवन बना हुआ है। और यहाँ पर इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनकी सिनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये थ्रेट वर्ल्ड वाइड सबके लिए और बढ़ता जाएगा और नुकसानदेह होगा। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि वर्ल्ड वाइड सबको, सारे कंट्रीज को मिलजुल कर एक प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा, प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा कि इसे रोका जाए, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। अफगानिस्तान से जो विड्रॉल हो रही है यूएस के आर्मी की, उसका जो ग्रेजुएटेड मैनर में प्रॉपरली पहले पावर ट्रांसफर देखा जाए कि कौन हैंडल करेगा, क्या होगा, पहले पीसफुल जो इन्वायरमेंट है वो कैसे मेंटेन किया जाएगा, उस पर ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद ही यहाँ पर यूएस विड्रॉवल कम्प्लीटली होना चाहिए। और बाकी इन सब चीज़ों में क्या डेवलपमेंट आता है वो हम लोग आगे देखेंगे। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें, और जो भी लोग कोर्सेज करना चाहते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, हमारे वेबसाइट पे जाकर कोर्सेज कर सकते हैं ज्वाइन। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।